न्यूबॉर्न से 5 साल तक के बच्चों को आसानी से स्वस्थ रखने के लिए 8 विशेष बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, निमोनिया। 24% बच्चों में निमोनिया हो सकती है, जो कि आगे हम बताएंगे। नंबर 2, जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या बच्चे प्री मैच्योर ना हो, जो कि 18% चांस है ऐसा हो सकता है। नंबर 3, डायरिया। डायरिया जो कि 11% बच्चों में हो जाता है और कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिससे बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं। इसको भी ध्यान देना है। नंबर 4, बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया एक तरह से बच्चों में सांस यानी ऑक्सीजन का लेवल चेंज होने की वजह से होता है या कमी होने से हो जाता है। वो 10% बच्चों में ऐसा होता है, जो कि हम पूरा डिटेल में बताएंगे। फिफ्थ, आपको नियोनेटल सेप्सिस यानी 8% बच्चों में या जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शन से कैसे बचें, जिससे कि कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट ना करें और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। 6 नंबर, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, जो कि 4% बच्चों में चांसेस रहता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म से ही कोई ऐसी ऑर्गन डिफॉर्मिटी या कोई भी ऐसा हेल्थ इशू हो जो कि बच्चों को जन्म से हो और आगे किसी प्रकार की डिसएबिलिटी या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। नेक्स्ट 7th, आपको मीजल्स। बच्चों में इसका बहुत ध्यान देना है। 3% बच्चों में यानी 3% बच्चों में ऐसा चांसेस होता है कि मीजल्स हो सकता है और वो कई प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स और कई प्रकार से बच्चों को नुकसान करता है, चूँकि ग्रोथ में आगे कई प्रकार की जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। 8th नंबर है बच्चों में चोट इंजरीज, यानी किसी प्रकार से जो बच्चों में 3% चांसेस होता है कि छोटे बच्चों में यानी 5 साल से छोटे बच्चों में इंजरी यानी किसी प्रकार से जो बर्न, फॉल या किसी प्रकार से चोट ना लगे और किसी प्रकार से चोट जो लगती है वो जल्दी ठीक हो जाए या ना लगे और आराम से बच्चे ठीक से ग्रो कर सके। तो 5 साल से छोटे बच्चे का जो हेल्थ है बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो जुड़िए कि छोटे बच्चों में इन 8 चीज़ों से को कैसे अवॉइड करें या ठीक करें और 5 साल के बच्चों में इन चीज़ों का ध्यान देना स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जुड़िए 5 साल से छोटे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहला कारण निमोनिया। 24% बच्चों में निमोनिया के कारण बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके लक्षण में फीवर यानी बुखार, खांसी यानी कफ, चिल, ठंड लगना अक्सर बुखार के साथ या बहुत तेजी से सांस लेना यानी फास्ट ब्रीदिंग या हार्ड टू ब्रीथ यानी बच्चे जो सांस लेते हैं उनको कोई डिफिकल्टी हो रही हो सांस लेने में, या कभी कभी बच्चों को वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है। चेस्ट में यानी सीने में दर्द भी बता सकते हैं कि बच्चों को दर्द हो रहा है, तो ध्यान दें। नंबर 2, प्री मैच्योर। किसी भी कारण से अगर मैटरनल यानी माँ की स्वास्थ्य किसी भी कारण से साइकोलॉजिकल, फिजिकल या अगर न्यूट्रिशनल केयर में कोई कमी होती है तो बच्चों में प्री मैच्योर बच्चे पाए जा सकते हैं। या कभी कभी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से भी जो बच्चों की ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं होती है। जब भी बच्चे की जो इंटरनल ग्रोथ होती है, जो बच्चे मदर के जब भी प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस समय जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ होती है बच्चों की, वो एम्ब्रियो के फॉर्म में वो ठीक से नहीं हो पाती है और बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो प्री मैच्योर रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बहुत कम वेट होता है या कोई भी और हेल्थ इशू हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मदर यानी माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ और सही वजन के बच्चे पैदा हों। नंबर 3, डायरिया, जिसमें कि जो बच्चे हैं छोटे बच्चे उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चों में जो ऐसे उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो यानी बार बार उनको स्टूल हो रहा हो, पतला हो रहा हो या उन्हें कभी कभी थकान लग रही हो, नौजिया लग रहा हो, कभी कभी बच्चे सर दर्द भी बता सकते हैं, या जो यूरिन है
बहुत डार्क कलर की हो, पेल, और कभी कभी फीवर यानी बुखार भी हो सकता है। या कभी कभी आप छोटे बच्चे हैं तो उनमें चेक कर सकते हैं कि जो नैपी यूज कर रहे हैं वो बहुत कम यूज हो रही है, यूरिन का आउटपुट बहुत कम है बार बार, या और छोटे जो छोटे बच्चे बता सकते हैं वो टॉयलेट ज़्यादा नहीं जाते हैं, या बहुत थके हुए से लगते हैं, या उनमें प्यास बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको ध्यान देना है कि अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं तो बच्चों को समय से दिखाएं और डायरिया के कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचें, जिसके वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, बच्चों में मिनरल्स की कमी हो सकती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। तो किसी भी कारण से कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, तो अगर बच्चों में डायरिया हो तो ध्यान दें। नंबर 4, बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया जिसमें कि एक प्रकार से ब्रेन इंजरी होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर ब्लड में किसी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, जिसमें बच्चे अक्सर दिखता है कि नीले से पड़ जाते हैं जब पैदा हुए होते हैं, या कभी भी ऐसा बच्चों को कभी भी ऐसा फील हो, आपको लगता है देखने में कि बच्चे जो है नीले से दिख रहे हैं एकदम, और उनमें ये सिम्टम हो सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ऑर्गन्स को जो ब्लड फ्लो के द्वारा जाती है वो कम हो जाती है। तो इसके बात को बहुत ध्यान देना है कि ये जो सिम्टम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बच्चों में कम हो, या अगर हो रही है तो आप तुरंत दो डॉक्टर को दिखाकर जो भी इमरजेंसी केयर या जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको तुरंत मिल जाए। छोटे बच्चों में जो पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अक्सर जो है चेक किया जाता है कि उनमें कोई बर्थ एस्फिक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, जिसके कारण कभी कभी उनके रिफ्लेक्सेस यानी जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या उनके जो सांस लेने का पावर होता है वो बहुत कम होता है, या क्राई उनकी बहुत कम होती है, या उनकी मसल टोन बहुत कम होती है, या कभी कभी ब्लड में एसिडोसिस यानी एसिडिटी, जो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, एसिडिक नेचर अधिक हो जाता है। तो आपको इसका डॉक्टर से चेक कराना है अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे भी जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ सारे चेकअप होते हैं। और इसके अलावा कभी कभी जो बच्चों में सीजर्स यानी सीजर्स भी देखे जाते हैं झटके जैसे। तो इसकी कारण हो सकता है कि कोई ब्रेन इंजरी ऑक्सीजन की कमी से हो रही हो, जिसकी वजह से बच्चों में ऐसे लक्षण आने लगते हैं। तो इसको अगर अगर आपको लगे तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट के लिए ध्यान दें। इसके अलावा सबसे जो नेक्स्ट कॉज है नियोनेटल सेप्सिस, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी प्रकार से बहुत ही केयर करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, और इमीडिएट एनवायरनमेंट केयर करनी है, न्यूट्रिशन केयर करना है। इसके अलावा अगर कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है कि बच्चों को एबनॉर्मल सिम्टम्स हैं, कोई पेन है, कोई इरिटेबिलिटी है, कुछ भी है, तो बच्चों को दिखाना है कि हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हो और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट सिक्स्थ है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। ज़्यादातर छोटे बच्चों में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी में हार्ट डिफेक्ट या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या कभी कभी जो है सिंड्रोम्स यानी डाउन सिंड्रोम्स या कुछ सिंड्रोम्स हो सकते हैं, जो कि आगे के कुछ हेल्थ इशू या डिसेबिलिटी कर सकते हैं बच्चों में अगर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, जो कि 4% चांसेस है। तो हमें तुरंत केयर करनी है कि कहीं कोई सिंड्रोम तो नहीं है जिससे कि आगे कोई भी प्रकार की ग्रोथ प्रॉब्लम्स हो जाए। नेक्स्ट एट्थ है कि इंजरीज यानी 3% चांसेस है कि बच्चों को चोट से बहुत ज़रूरी है बचाना। फायर से यानी जो घर में कोई भी काम होता है उसमें बच्चों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत उबलता हुआ पानी हो गैस के पास या गर्म कोई भी चीज़ हो, उनको बहुत ध्यान देना है कि कहीं बर्न इंजरी ना हो जाए, या कभी जब वो कहीं सीढ़ी चढ़ना उतरना या कहीं अलग रहना, या कभी कभी साइकिलिंग में, या कभी कभी कहीं गिर जाना, तो कहीं किसी तरह से कोई चोट ना लगे, उनको बहुत ध्यान देना होता है। छोटे बच्चे अपनी कभी कभी केयर नहीं कर पाते हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो जाए, कि बच्चों को अक्सर जो चोट लगती है वो ना लगे और बच्चे आसानी से स्वस्थ रहें। इसके साथ ही साथ आपको इन 8 बातों को ध्यान देने के साथ ही साथ बच्चों को समझने के लिए एजुकेशन यानी उनको समझाना भी पड़ेगा,
न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि उनकी ग्रोथ सही हो, इन्फेक्शन ना हो, या एडल्ट होने के बाद कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या कुछ और भी जो एक्वायर्ड डिजीजेज हो जाती हैं, या ओबेसिटी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ना हो बच्चों को, तो इसको केयर करनी है। इसके अलावा कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ या कुछ हैबिट्स होती हैं जो ठीक नहीं होती, उन्हें केयर करनी है और बच्चों को ध्यान देना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सैनिटेशन यानी सफाई और साफ पानी, ये बहुत ज़रूरी है। तो हाइजीन भी पूरी तरह से मेंटेन करनी है कि बच्चों को अच्छे से ग्रो करने के लिए, जिससे कि उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वो उनका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो ध्यान दें, और बच्चों को जो कि छोटे हैं और 5 साल से नीचे हैं, तो न्यूबॉर्न से 5 साल तक के बच्चों का विशेष ध्यान दें और उन्हें स्वस्थ रखें। थैंक यू।